नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। पहले दौर का मतदान हुआ। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसमें मोदी के 8 मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन पहले चरण के मतदान के दौरान उठे सवालों ने सनसनी मचा दी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मतदान के दौरान हंगामे की तस्वीरें सामने आईं। कई जगह बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली, कहीं प्रशासन पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के आरोप लगे, तो कहीं फर्जी वोटर को लेकर सियासी दंगल छिड़ गया, जिसने बेहतर व्यवस्थाओं के दावों की कलई खोलकर रख दी। मतदान के वक्त ही कहीं ब्लास्ट हुआ, कहीं मारपीट हुई, कहीं खूनी संघर्ष हुआ, तो कहीं सियासतदानों के बीच जमकर तनातनी देखने को भी मिली। वोटिंग के दौरान हंगामे और बवाल की खबरें तो कई राज्यों से आईं। कहां से आईं, क्या हुआ था वहां, कैसे बवाल हुआ, हंगामा क्यों हुआ, इंतजामों के दावे कैसे फेल हो गए, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊंगा। शुरुआत करता हूं उत्तर प्रदेश से। यूं तो यहां कई जगहों से हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो गए। यहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के खिलाफ मैदान में उतरे सपा के हरेंद्र मलिक ने सनसनीखेज आरोप लगाए। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का जो दावा था, उसी को लेकर चुनाव आयोग को हरेंद्र मलिक ने चिट्ठी लिखी और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगा दिए। हरेंद्र मलिक का आरोप है कि संजीव बालियान के गांव कुटवा कुटवी में बीजेपी के एजेंटों ने बूथ कैप्चरिंग की, वोटरों के साथ मारपीट कर जबरन पोलिंग बूथ से भगाया गया। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर के शाहपुर इलाकों में तो खुद सपा प्रत्याशी ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर प्रशासन के दुरुस्त और चाक चौबंद इंतजामों को हवाई साबित कर दिया और बूथ के अंदर मौजूद युवक को फर्जी मतदान करते वक्त पकड़ने का दावा करते हुए पुलिस को सौंप दिया, जिसका असर ऐसा हुआ कि एक पोलिंग बूथ पर एसएसपी खुद पहुंचे। वहां भीड़ थी, मजमा लगा हुआ था, वोटर अपना मत का जो इस्तेमाल होता है उसे करने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां पर एसएसपी साहब सबके कागजात चेक करने लगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। ऐसे जो तस्वीरें थीं वो और भी जगह से सामने आई। प्रशासन के होश उड़ाने वाली ऐसी कई खबरें मुजफ्फरनगर से सामने आई। लगातार समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से मुरादाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर के कई बूथों पर मतदान प्रभावित करने के आरोप लगाए गए। कैराना में भी सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने प्रशासन पर मतदान न करने देने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, थोड़ा यह भी सुन लीजिए। कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहां पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहां पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही है और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। तो समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए वो कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा के गंगोह में बूथ संख्या 226 पर धीमी गति से मतदान चल रहा था, उसको लेकर आरोप लगाया और कहा कि मतदाताओं को परेशानी हो रही है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बिजनौर लोकसभा के चांदपुर में बूथ संख्या 293 पर भी प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी ने उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। रामपुर लोकसभा के बूथ संख्या 164 पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुस्लिम धर्म के लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। यह सनसनीखेज भी आरोप भी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगाया गया। इसके अलावा कैराना लोकसभा के थाना भवन के बूथ संख्या 26 पर ईवीएम मशीन को लेकर आरोप लगाया कि यहां ईवीएम मशीन खराब हो गई है, थोड़ा मतदान ठीक से नहीं हो पा रहा, देरी से हो रहा, इसको लेकर भी शिकायत की गई। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना के बूथ संख्या 310, 311 पर वोटिंग रुकी तो फौरन समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया और आरोप लगाया गया और इसके अलावा चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की गई। तो ये मैंने आपको समझाया किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर जो वोटिंग हुई उसको लेकर लगातार अपनी शिकायतें दर्ज कराई, अपनी जो बातें थी वो रखी सोशल मीडिया हैंडल से भी,
और जो हरेंद्र मलिक थे उन्होंने तो पत्र भी लिख दिया। इस दौरान सपा ने कई ऐसी तस्वीरों को और वीडियो को भी साझा किया जिसमें पुलिसकर्मी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं से पूछताछ करें या चेकिंग करते हुए नजर आए। कुछ ऐसा ही नजर आया नगीना लोकसभा क्षेत्र में। मतदान के वक्त आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कई पोलिंग बूथों पर पहुंचे, निरीक्षण किया और ईवीएम की खराबी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन यह सिलसिला मुजफ्फरनगर, कैराना और नगीना तक ही खत्म नहीं हुआ। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी ने प्रशासन पर आरोप लगाया और बिफर पड़े, नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि उनके लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। किस तरीके से नोकझोंक हुई ये भी जरा देख लीजिए। जनपद से पुलिस की शिकायतें आई हैं, एक जगह से नहीं आई, एक दर्जन शिकायतें आ चुकी हैं हमारे यहाँ पे। सर यहाँ किसने रोका गया वोट डालने? नहीं, अब देखिए हम एक दर्जन से 1500 गाँव में एक दर्जन से देखते हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है। सर यहाँ कौन लोग गाँव है वहाँ पर जिस गाँव के अंदर बहिष्कार किया गया? नहीं, पटवाई में क्या सेवनी में जो है वो ऐसे जो परेशान किया, वहाँ पर क्या कहते हैं वो शिकायत दर्ज कराई गई। अब हमारे वोट तो देना डल गया हमारे यहाँ। अब ये आई है लेडीज, इनके वोट डल गए। ये देखिए इनका वोट डल चुका है। दो आईडी लेकर आई है, ये दो आईडी लेकर आई है। ये कह रही है कि मेरा वोट डल चुका है। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ मजाक नहीं तो और क्या है ये? दरअसल पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इस बीच एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। कई दिनों से मैं खुद आपको दिखा रहा था, हमारी पूरी टीम दिखा रही थी किस तरीके से राजपूत समाज के नाराज होने की खबरें सामने आ रही थी, तस्वीरें सामने आ रही थी, पंचायत हो रही थी। इसका कुछ असर मुजफ्फरनगर में मतदान के दौरान दिखाई दिया। भारत समाचार एक चैनल है, उसकी खबर के मुताबिक दोपहर तक मुजफ्फरनगर लोकसभा में आने वाले सरधना क्षेत्र में ठाकुर चौबीसी के जो गांव है वहां पर विरोध दिखा। खबर आई कि दोपहर तक बूथ जो है जहां वोट डलता है वो खाली रहे। इसके क्या मायने निकाले जाएं, कितना फर्क पड़ेगा, ये सब तो खैर 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब ये सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन सीटों पर या ये कहूं मुजफ्फरनगर पर राजपूत समाज जो नाराज था उसका क्या असर पड़ा। उत्तर प्रदेश के बाद आपको सीधे लिए चलता हूं राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। यहां कहां गड़बड़ी हुई, कहां हंगामा हुआ, यह भी आपको जल्दी से बता देता हूं। पहले दौर में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। यहां चुरू, आपने सुना होगा, लोकसभा क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ। यह वो सीट है जहां लगातार बीजेपी के देवेंद्र झांझरिया और कांग्रेस के राहुल कसबा के बीच टफ फाइट बताई जा रही थी। इस लोकसभा के आसलखेड़ी ग्राम पंचायत में कांग्रेस के बूथ एजेंट विजेंद्र जाखड़ पर हमले का आरोप लगा। जो लहूलुहान नजर आए, उनके खून से सनी हुई तस्वीरें सामने आई। इसको लेकर भी वहां कांग्रेस प्रत्याशी ने सवाल खड़े कर दिए और तमाम आरोप लगाए और कहा कि मैं ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ हूं। कुछ ऐसा ही नागौर के मुंडेवा में कुचेरा में एक जगह है, वहां तगड़ा बवाल नजर आया। यहां बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। खबर तो यह भी है कि झगड़ा फर्जी मतदान को लेकर हुआ और इस हंगामे में कुचेरा नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं तेजपाल मिर्धा, उनके सिर में गंभीर चोट लगी। और वहां पर जो भीड़ बवाल की तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं, जरा उन पर गौर फरमाइए और सोचिए किस तरीके से मतदान के दौरान हंगामा हुआ। अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई। अब आपको सीधे पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं, यहां पर भी बवाल की तस्वीरें सामने आई। यहां दरअसल 3 सीटों पर चुनाव हुए थे, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सीट पर। मतदान के दौरान मारपीट, हंगामा, हाथापाई की कई खबरें सामने आई, जिसको लेकर खूब सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए। चुनाव आयोग से सैकड़ों शिकायतें की गई। कूच बिहार के चांदमारी इलाके की अगर बात करूं तो यहां जमकर खूब तांडव हुआ। यहां बीजेपी और टीएमसी सपोर्टर्स के बीच पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से बवाल हुआ, खूनी खेल नजर आया, खूनी संघर्ष हुआ और इस पथराव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के सिर में चोट लग गई, जिसका आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा। वहीं कूच बिहार के ही दिनहाटा इलाका एक पड़ता है, वहां एक घर के बाहर बम मिला, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहां पुलिस टीम पहुंची, जांच पड़ताल हुई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चुनावी माहौल में लंबे वक्त से ये जो कूच बिहार इलाका है वहां सियासत सुलग रही थी। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी निशित प्रामाणिक और दूसरी तरफ टीएमसी के उम्मीदवार। कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी, तमाम इस तरह की जो झड़प की और छुटपुट जो हाथापाई होती है, इस तरह के वहां पर जो दंगल था वो चल रहा था चुनाव के वक्त में, चुनाव के दरमियान में। वहीं छत्तीसगढ़ में जिस बात का डर था वही हुआ। यूं तो पहले दौर में छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक सीट यानी कि बस्तर, जो नक्सल प्रभावित कही जाती है, वहां पर मतदान हुआ। लेकिन यहां पर बक्सर के बीजापुर में आईईडी बम धमाके ने सनसनी मचा दी। वोटिंग के वक्त हुए इस आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक सहायक कमांडेंट घायल हो गया। अब ये जो पूरे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जहां मतदान हुआ, वोटिंग के बीच हंगामा हुआ,
वहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने कहीं ना कहीं जो चुस्त दुरुस्त जो दावा किया गया था कि हम आसानी से बिल्कुल बिना किसी हंगामे के, मारपीट के, लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो विपक्षी दलों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने संगीन आरोप लगाए, उन्होंने कहीं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, कभी उन्होंने जो ईवीएम खराब हैं उसको लेकर संशय जो होता है शिकायत दर्ज कराई। तो ये सिलसिला सारे दिन चलता रहा। सारे दिन कभी किसी सीट से ईवीएम खराब होने की खबर आई, कभी किसी सीट से मतदाताओं ने विरोध दर्ज कराया, तो कभी किसी सीट पर प्रत्याशी तिल मिलाए हुए नजर आए, यानी कि गुस्से में लाल, और तमाम आरोप अपने जो विरोधी हैं उन पर लगाते हुए नजर आए। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, पश्चिम बंगाल की, मतलब जो जितने भी राज्यों में जहां बवाल हुआ वो मैंने आपके सामने रखा। और अब इस पर आपकी राय क्या है? ये जो हंगामा, मारपीट, झगड़ा, बवाल जो हुआ है, इस पर आपको क्या लगता है? ये नॉर्मल हर बार चुनाव में छिटपुट घटनाएं होती हैं या इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश है? या आपको लगता है, क्या आपको भी लगता है कि जानबूझकर, जैसा कि जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ज़्यादातर उन जगह आरोप लग रहा है। तो ये जो पूरा मसला है, इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही ये जो पहले चरण के मतदान के दौरान जो पूरी पिक्चर नजर आई कई राज्यों में जैसे हंगामा, मारपीट, ये सब, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी अपील रहेगी कि दूसरे चरण में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान हो सके। नमस्कार।